अगर हम इस घर में रहते तो माँ हम आपको रोज मंदिर ले जाते, घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालते। आपने तो हमें पहले ही दोषी मान लिया। हम ना तब दोषी थे और ना ही आज। सुलक्षणा, चांदनी की कही हर एक बात बिल्कुल सच है। हट छोड़ दो, चलो। आज हम इस चौखट पर तब तक खड़े रहेंगे जब तक या तो माँ हमें स्वीकार नहीं कर लेती या तो फिर वो खुद इस दरवाजे को बंद नहीं करती थी। माया, अगर ऐसा हो कि ये दरवाजा चांदनी के मुंह पर ही बंद हो जाए तो अर्जुन की लाइफ में तेरी एंट्री बेहद आसान हो जाएगी। डू समथिंग स्वीट हार्ट। मेरा फायदा इसी में है कि आज चांदनी चौखट के अंदर ही ना आए। वो अर्जुन जो भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। हम सब ने चांदनी को समझने में बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज बुआ, एक बार, सिर्फ एक बार उसे एक मौका तो देकर देखिए। वो जब भी आती है हमारे बेटे को हमसे दूर लेकर चली जाती है। वो आपको ऐसा लगता है? प्लीज एक बार चांदनी को अपना कर देखिए। आंटी जी, वो मैं पानी देने के लिए आई थी। दरअसल डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, इसलिए ये मैंने सोचा मैं आपको दवा खिला दूं। लीजिए, दवा खा लीजिए। हमें नहीं खानी है दवाई। वाह आंटी जी, मैं आपकी बहू नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, और बेटी होने के नाते मैं जो भी आपसे कहूँगी ना, आपको मेरी बात सुननी होगी। काश तुम हमारी बहू ही होती। वाह, प्लीज प्लीज ऐसी बातें करना बंद कीजिए। एक बार अर्जुन की तरह से सोच के देखिए। अर्जुन सिर्फ और सिर्फ चांदनी से प्यार करता है। प्लीज बुआ, अर्जुन को किसी और के साथ जोड़ने की सोचे भी मत, प्लीज। प्लीज माया, आप ही समझाओ बुआ को। आंटी जी, राखी दीदी सही तो कह रही है। क्या सही कह रही है? तुम चांदनी को जानती कितना हो? वो हमारे बेटे पर का बुरा साया है। अच्छा है, इस घर के लोगों को जितने करीब से जान लूंगी उतना ही आसान होगा मेरा मकसद पूरा करना। रास्ते का कांटा सिर्फ एक ही है, चांदनी, और उसे इस घर में आने ही नहीं दूंगी मैं। तो मैं ऐसा क्या करूं कि यस सर। मैं हम लोग उसी मोहल्ले में जहाँ पर अर्जुन रहता है। कब? कहाँ? तुम जरा बाहर आना, हम रात को सरप्राइज देना चाहते हैं। जी सर। पापा, यही था। हाँ, यही था। अरे मैंने सोचा था कि यहाँ पैसे की गंगा बहेगी,
लेकिन यहाँ तो कंगाली की गंगा बह रही है। हमने जिसे राज सोचा था ना, वो कौन निकला? हमारा फटीचर अर्जुन। हे भगवान, सोचा था इस राज की वजह से ना थोड़े दुख कम हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, लेकिन ये लौटा भी है तो ना दुखों के महासागर लेके। लेकिन एक बात समझ में आ रही है, ये अर्जुन है तभी इसने ये घर अपने माँ बाप को खरीद कर दिया। और हाँ, तभी इसने घर जो है वो पापा जी के नाम पे रखा, अपने नाम नहीं किया। भाई ऐसी हरकत तो अर्जुन ही कर सकता है। लेकिन एक अच्छी बात है, इसका मतलब है कि इसके पास पैसा है। पैसा है इसके पास। ये सही काम किया छोटा, ये सही बात बोली तुम। अरे गधो, अक्ल के दुश्मन हो, जरा मुझे बताओ, इतने सालों में अर्जुन ने ऐसे क्या कमा लिया होगा? कितने पैसे कमा लिए होंगे? ये जो कुछ भी है ना, वो राज शिखावत का है, अर्जुन का नहीं। अब वो अर्जुन हो चुका है तो उसे क्या मिलेगा? ठेंगा। अरे वो शिखावत परिवार अपनी धन दौलत उस पर क्यों लुटाएंगे? सोचो जरा। उसका फैसला अभी हो जाएगा। वो एक्चुअली मैं आप लोगों को बुलाने के लिए आई थी। आपका अर्जुन पिछले 2 सालों से जिस फैमिली के साथ राज शेखावत बनकर रह रहा था, वो फैमिली बाहर आई हुई है आप लोगों से मिलने के लिए। चलिए मिल लीजिए उनसे। हाँ हाँ, हम आते हैं, आप चलिए। ओके, आई बी वेटिंग आउटसाइड। अरे चलिए ना। कहाँ से सुन लिया? आपके बारे में बहुत कुछ सुना है अर्जुन से, खासतौर से आप और राज, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है कि अर्जुन की माता जी के बारे में। ये अर्जुन की माँ है और ये वो परिवार है जिन्होंने अर्जुन का 2 साल तक ख्याल रखा, उसे एक नई जिंदगी दी। आप एक ऐसे बेटे की माँ हैं, आपको शत शत प्रणाम। आपके दिए हुए सारे संस्कार इसके अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं। अब इसे विधाता का खेल ही कहिए कि आज से 2 साल पहले ये हमें मिला। दरअसल मेरी बेटी बॉबी की नजर इस पर पड़ गई थी। उस वक्त इसकी हालत बहुत ही खराब थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की और भगवान का शुक्र। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा शायद कि बेहोशी की हालत में इसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, चांदनी। चांदनी, चांदनी, चांदनी। जब इसे होश आया तो इसकी याददाश्त जा चुकी थी और जब याददाश्त लौटी तब भी इसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, चांदनी। तभी हम लोग समझ गए थे कि ये चांदनी जो कोई भी है उसका अर्जुन के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है। हाँ, इतना ज्यादा गहरा कि बाकी सारे रिश्ते फीके पड़ गए। माँ बाप का रिश्ता भी।
नहीं नहीं सुलक्षणा जी, ऐसा मत कहिए। माँ बाप का रिश्ता कभी भी फीका नहीं पड़ता। अर्जुन तो ऐसा बेटा है जिसने हमें भी ऐसे अपनाया जैसे कि हम उसके जन्मदाता हों। ये हमें तब मिला था जब हमारे परिवार की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और बॉबी, वो तो पहले से ही ऐसी थी। कौन संभालता हमारे परिवार को? अर्जुन। न केवल हमारे परिवार को बल्कि हमारे बिजनेस को भी इसने बखूबी संभाल लिया। हम तो धन्य हो गए ऐसा बेटा पाकर। जब से ये हमारी जिंदगी में आया है ना, हमारी बेटी बॉबी, उसकी भी हालत सुधर गई है। अब वो ठीक होने लगी है। सिर्फ 2 सालों के अंदर इसने शेखावत ग्रुप ऑफ कंपनीज को फिर से वही शोहरत दिलवाई है। आज हम जो कुछ भी है ना, वो इसी की वजह से। हम आपको ये कहने आए थे कि अब से अर्जुन आप लोगों के साथ ही रहेगा। और हमारा जो कुछ भी है वो सब इसी का है। नहीं डैड, हमारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो हमेशा से बॉबी का था और हमेशा बॉबी का ही रहेगा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम कंगाल ही रहेगा जिंदगी में। पर मैं किसी को अपने भैया नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मैं। ये मेरे भैया। नहीं, आपके भैया किसी के पास नहीं जाएंगे। आपके भैया सिर्फ आप ही के पास रहेंगे। अर्जुन, मैं जानता था कि तुम कुछ भी नहीं लोगे। अरे अर्जुन, तुम हमारे बेटे हो। क्या एक माँ बाप को इतना भी हक नहीं बनता कि वो अपने बेटे को कुछ विरासत में दे? देखो, जिद मत करो। हम लोगों का मान रखने के लिए हम जो कहेंगे तुम ना नहीं कहोगे। कानपुर का विकास, यहाँ की फैक्ट्री की नींव, ये सब तुम्हारा ही सपना था ना, ये तुम्हारा ही रहेगा। माया, हम लोग कल दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। तुम हमारे साथ चल सकती हो। नहीं सर, मैं दिल्ली नहीं जा सकती वापस। वो दरअसल यहाँ पर फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करने में बहुत मेहनत लगने वाली है और आई रियली वांट टू हेल्प सर। तो मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। सो आई वांट टू स्टे हियर। अर्जुन, माया तुम्हारे साथ रहना चाहती है। इज इट ओके विद यू? चलिए बहन जी, हम चलते हैं। आपसे बस इतना ही कहना था कि अर्जुन और चांदनी जैसे बहू बेटे अगर हमें मिलते ना, तो हम उन्हें सर आंखों पर रखते। चांदनी बहुत ही अच्छी लड़की है और अर्जुन चांदनी के बिना अधूरा है और चांदनी अर्जुन के बिना। आप चांदनी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए।
माँ बाप के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि उनके बेटे को कोई इतना प्यार करता हो। चलिए हम चलते हैं। हम आपको बहुत मिस करेंगे माँ। अपना ख्याल रखना। आप भी। ये स्ट्रॉन्ग और आपके भैया आपको हमेशा और जल्दी मिलेंगे। ओके? God bless you. सदा खुश रहो। God bless you. नहीं सुलक्षणा, मैंने आज तक इस घर के फैसलों में दखल अंदाजी नहीं की है, लेकिन एक फैसला आज मैं ले रहा हूं। चांदनी इसी घर में रहेगी। मैं किसी के साथ नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकता। कब से देख रहा हूं मैं, कब से वो लड़की उसी दहलीज के बाहर खड़ी हुई है, तुम उसे मुस्कुराकर स्वागत नहीं कर सकती? हमारा दिल इतना छोटा तो नहीं था। चांदनी अगर चाहती तो अर्जुन को लेकर यहां से चली जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वो किया जो उसने कहा। वो इस घर को जोड़ना चाहती थी, तोड़ना नहीं। सुलक्षणा, जाओ और जाकर बहू का स्वागत करो। सुलक्षणा, स्मरामि तदेव लग्नं सुदिनं
आओ बेटा। स्मरा